हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आज हम यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम महत्तम समापवर्तक से संबंधित समान शेष पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे वीडियो के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेखपाल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूपी टेट के भी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 99, 123 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हमने पीछे के वीडियो में बताया हुआ है, जब कभी बड़ी से बड़ी संख्या की ज्ञात करने की बात करें और भाग देने की बात करें या विभाज्यता की बात करें, विभाजित होने की बात करें, तो वहाँ महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ भी महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 99, 123 और 183 को भाग देने पर, तो भाग देने की बात कर दिया या विभाजित होने की बात कर दें और बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो वहाँ महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। अगर कहीं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है और उसके साथ में भाग देने की बात हो रहा है या विभाजित होने की बात कर रहा है, तो वहाँ लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जाता है। इस चीज़ को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 99, 123, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले इन तीनों अंकों को लिख लेते हैं, 99, 123 और 183। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं कह क्या रहे हैं। इन्होंने कहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, माने जो संख्या ज्ञात कर रहे हैं उससे अगर इसमें भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मतलब अगर हमको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग दें, 99 में भाग देने पर जितना शेष बचे उतना शेष 123 में भी भाग देने पर बचे और उतना ही शेष 183 में भाग देने पर भी बचे। जब 183 में भाग दें तब भी उतने शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक देखिए कितने अच्छे से हम लोग करते हैं। सबसे पहले तीनों अंकों को लिख लीजिए और जो सबसे छोटा अंक हो, जो सबसे छोटा संख्या हो, उनको ऐसे गोला खींच लीजिए। हम आपको समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से समझिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या को, सबसे छोटा अंक नहीं, सबसे छोटी संख्या को आप लोग जो है ऐसे घेरा बना दीजिए समझने के लिए। अब क्या करते हैं, अब इस छोटी संख्या को इसमें से घटा देंगे और इसी छोटी संख्या को इसमें से घटा देंगे। यहाँ पर देखो 123 लिखेंगे, 123 में से 99 घटा देंगे और 183 लिखेंगे, इसमें से 99 घटा देंगे। अब इसके बाद करना क्या है, जो दोनों संख्याएं आपस में बची हैं, इनको घेरने के बाद जो दोनों बची हैं उसमें से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा दीजिए। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 183 है। तो छोटी संख्या कौन सी है? 123। तो 183 में से 123 घटा दीजिए। तो देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है। अब घटाने के बाद देखिए, तो 13 में से 9 गया, 4 बचा, और यहाँ 11 में से 9 गया, 2 बचा, 24 हो गया। 13 में से 9 गया, 4 बचा, और 17 में से 8 बचा, 9 गया, 8 बचा, और ये 0 बचा, 6 बचा। तो यहाँ पर भैया देखिए 24, 84, 60, यही जो तीनों संख्या आई है इसी का मासा ज्ञात कर लीजिए। तो बहुत आसानी से मासा ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप पीछे के वीडियो देखे हैं 3 वीडियो, तो आपको ऐसे खटखड़ुआ मॉडल से मासा ज्ञात करने आ जाएगा। देखो 12 दूनी 24, 12 सते 84, 12 पचे 60। तो इन तीनों का मासा कितना हुआ? इन तीनों का महत्तम समापवर्तक 12 हुआ। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर 12 से आप इसमें भाग दोगे तो जितना शेष बचेगा, 12 से भाग देने पर उतना शेष यहाँ पर भी बचेगा और 12 से भाग देने पर उतना ही शेष यहाँ बचेगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 12 वाटी 96, देखिए 12 वाटी 96, तो शेष कितना बचा? 3 बचा। और 12 से 123 में भाग दीजिए तो 12 दहाइयों में 120, 123 में से 120 घटाओगे तो 3 शेष बचेगा। 12 से इसमें भाग दे दो, 12 एकम 12, 6 बचा, 63 हो गया, 12 पचे 60, 63 में से 60 गया, 3 शेष बचा।
तो देखिए 12 ही वह संख्या है जिससे तीनों में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा है, 3 3 3 शेष बच रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें करना कुछ नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, जल्दी से हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों अंकों को लिख लीजिए, 123 लिख लीजिए, 183 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना जिससे इसमें भाग दे, इसमें भाग दे, इसमें भाग दे, तो शेष एक समान बचे, तीनों में समान शेष बचे। तो इसमें ऐसे करने के लिए जो बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, उसको घेर दीजिए। सबसे छोटी संख्या को कुछ करना नहीं होता, सबसे छोटी संख्या को आप क्या करिए, घेर दीजिए। अब यहाँ छोटकी संख्या को इसमें से घटा दीजिए और इस छोटी संख्या को इसमें से घटा दीजिए। क्या करना है, 123 में से 99 को घटा दो, 183 में से भी 99 को घटा दो। अब क्या करना है, अब जो दोनों बचा इन दोनों को आपस में घटा दो, मतलब दोनों में जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दीजिए। क्या करना है, आसानी से, तो इसमें से घटाओगे भैया जी तो 24 बचेगा, इसमें से घटाओगे 84 बचेगा, इसमें से घटाओगे 60 बचेगा। बहुत सिंपल है, ऐसे ही ऊपर नीचे करके परीक्षा में घटा लेना चाहिए। और ये जो घेरने ओरने की बात है, आप परीक्षा में वहीं पेपर में बुकलेट में ही घेर लिया कीजिए, वहीं क्वेश्चन के बगल भी सॉल्व कर लीजिए, कोई कठिन नहीं है। अब इन्हीं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लीजिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अब महत्तम समापवर्तक अगर पीछे के वीडियो देखें तो खड़खड़ुआ मॉडल से आप कर लीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों में भाग चला जाए तो 12 होगा। 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दें। 12 दूनी 24, 12 सते 84, 12 पचे 60। 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को विभाजित कर दें, तो 12 ही इसका महत्तम है, समापवर्तक है। अगर किसी को नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकता है, 24 लिख ले, 84 लिख ले और 60 लिख ले। अब इसमें क्या करेगा, वो संख्या लेगा जिस भाग देगा जिससे तीनों में भाग ले चला जाए। यहाँ पर वो संख्या लिखेगा जिससे इन तीनों में भाग जाए, किसी दो में नहीं, किसी एक में नहीं, तीनों में जाना चाहिए। तो 4 से देखो, 4 से तीनों में भाग चला जाएगा, 4 छक 24, ठीक, 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 पचे 20, 4 से तीनों में भाग जा रहा। अब फिर ऐसी कोई संख्या यहाँ लिखेगा जिससे तीनों में भाग चला जाए, तो 3 से तीनों में भाग जा रहा, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। देखिए महत्तम में तीनों में भाग जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब क्या कोई ऐसी संख्या बचा है जिससे अगर यहाँ लिखे तीनों में भाग चला जाए, कोई संख्या नहीं है। तो इसका महत्तम समापवर्तक देखिए क्या होगा, 4 गुणे 3 होगा, 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12। आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं, कुछ करना नहीं, आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे 12, इसका आंसर 12 होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं और देखते हैं आप लोग कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की नहीं कर पाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 आपको कमेंट में निश्चित तौर पर सॉल्व करके भेजना होगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है। करा किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 697 भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ऐसे लिख लीजिए 351, 524 और यहाँ पर देखिए 697। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हमने बताया सबसे छोटी संख्या को घेर दीजिए। अब इस सबसे छोटी संख्या से इसमें संख्या को इसमें से घटा दीजिए, छोटी संख्या को इसमें से घटा दीजिए, तो 524 माइनस 351 ऐसे लिख दीजिए। और 351 को इसमें से भी घटा दीजिए, 697 माइनस 351। अब क्या करेंगे, अब दोनों जो शेष बचे, दो संख्याएं जो बची उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाई, तो यही दोनों बचा है, 697 और माइनस 524। अब इनको घटाइए तो यहाँ 3 बचा, 4 में से 1 गया, 3 12 में से 5 गया, 7 5 12, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 173। इसमें से देखिए कितना बचा, 6 बचा, और इसमें से 5 4 9, 3 6 में से 3 गया, 3 बचा, इसमें से घटाइए, 3 बचा, 7 बचा और 1 बचा। अब इन्हीं का मासा ज्ञात कर लीजिए भैया जी, आंसर इनका हो गया। तो इनका मासा एकदम आसानी से झलक रहा है, महत्तम समापवर्तक 173 होगा। देखिए कैसे 173 होगा, 173 से 173 में भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है इन तीनों का, 173 से 173 एक अन्नम 173, 173 दूना 346। देखिए 17 दूनी 34, 3 दूना 6, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 17 दूनी 34, मतलब 173 दूना
346, 173 1 173, तो इसका आंसर 173 होगा। अब ऐसे ही बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए, हम आपके आंसर को निश्चित तौर पर चेक करेंगे। देखिए हम जो बताते हैं बहुत इजी तरीके से बताते हैं, और जब घटाना लिखा करिए तो ऐसे ऊपर नीचे करके लिख लिया कीजिए। जहाँ भी पेपर मिले वहीं बुकलेट में पीछे रफ पेज पर मत जाइए, वहीं बुकलेट में वहीं साइड वाइड में, जहाँ मान लीजिए हिंदी वर्जन में आप हल कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी पेपर आता है, इंग्लिश की तरफ हल कर लिया कीजिए। वहीं पर ऐसे करके सॉल्व करके तुरंत आंसर निकाल दीजिए। और ऐसे तीनों मत खींचा करिए, ऐसे तीनों मत बनाया करिए, ऐसे इसी में तीनों कर लीजिएगा। ये 3 अंक है तो ये सबसे छोटका है, सबसे छोटके में से को इसमें से घटा देंगे, इसको इस घटा देंगे और इसको इसमें से घटा देंगे। बहुत आसानी से सेकंडों में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।